पाकिस्तान और आज़रबाईजान का 2 अरब डॉलर की बाहमी तिजारत पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों का बाहमी तिजारत और सरमायाकारी को 100 मिलियन डॉलर की सतह से बढ़ाकर 2 अरब डॉलर तक करने पर इत्तेफाक। 15 मफाहमती यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत। माहिदों और यादाश्तें इस साल नवंबर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज़रबाईजान के दौरे से मुंसलिक। लोधरा में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम की निशानदही पर 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान ने मुतादिद वारदातों का एतराफ़ कर लिया। तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद का कह दिया और फिर बहुत कुछ कह डाला। कानूनी टीम को अमल दरामद में रुकावट की निशानदही की हिदायत। मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया। आज़ाद करार दिए गए 41 उम्मीदवारों ने कागजात में पीटीआई का जिक्र नहीं किया। इलेक्शन के बाद ये 41 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद की अपील मुस्तरद हुई। किसी भी फोरम पर पीटीआई इस केस में पार्टी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेकाम की कोशिश नहीं तो फिर क्या है। वो कुछ अता कर दिया जो मांगा भी नहीं गया। हारे हुए शख्स को लाने के लिए आइन दोबारा तहरीर किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सख्त तनकीद। आइन कहता है फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है फ्लोर क्रॉस करो। किसी से जुड़कर ज़मीर के मुताबिक फैसले करने से आइनों कानून का कत्ल होता है। अगर आपके ज़मीर बिके हुए हैं तो हम क्या करें। गैर मुस्तहकम करने वालों से निपटेंगे। एक साल के लिए 2 एडहॉक जजेस के नामों की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एडहॉक जजेस के नामों की मुखालफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याही आफरीदी ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम के नाम की मुखालफत की। मुज़ाकरात की कोशिशें बेकार। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। झड़पों में मजीद 75 अफराद हलाक, तादाद 105 हो गई। मुश्तइल मुजाहिरीन ने जिला नारसगदी जेल पर धावा बोल दिया। सैकड़ों कैदी फरार। मुजाहिरीन ने जेल को आग लगा दी। मुल्कगीर हड़ताल के बाइस बांग्लादेशी न्यूज़ चैनल्स भी बंद। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट सिस्टम मुतासिर। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म के सिस्टम में की जाने वाली अपग्रेडेशन दुनिया के गले पड़ गई। इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने से कई ममालिक में कंप्यूटर सर्विसेज सुस्त हो गईं। कारोबारी और फजाई ऑपरेशंस में मुश्किलात का सामना। परवाजें मनसूख करना पड़ी। पाकिस्तान में भी माइक्रोसॉफ्ट सारिफीन को परेशानी। क्राउड स्ट्राइक ने खराबी को दुरुस्त करने का दावा कर दिया। केपी असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि पीटीआई पर पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफवर्जी होगी। पीटीआई सियासी जमात है, मुल्क भर में नुमाइंदगी है। करारदाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरीयत चैलेंज। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। गवाहों के बयानात को मलहूज़े खातिर नहीं रखा गया। मानिका का सजा का फैसला बहाल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में हुकूमत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फरीक बनाया गया। तोशा खाना का नया केस। नैब की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तफ्तीश। मुलजिमों से तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवाल पूछे गए। नैब ने जेल ट्रायल के दौरान अदालत से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। मुलजिमों को 22 जुलाई को दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। पाकिस्तान में कल अदम टीटीपी की दहशतगर्दी का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत। कल अदम टीटीपी सरगना नूर वली महसूद की खुफिया कॉल सामने आ गई। नूर वली महसूद की फ़ोन पर अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी
और मकामी कमांडर साकिब गन्नापुर को हिदायत, अमन बिगाड़ने के लिए सरकारी स्कूल या अस्पताल को धमाके से उड़ा दिया जाए, पुलिस और फौजियों के घरों को मिसमार किया जाए, नूर वली महसूद की हिदायत। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, बन्नू हमला गुल बहादुर ग्रुप ने किया। गुल बहादुर खुलेआम अफगानिस्तान में घूम रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अफगानिस्तान से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, अफगान हुकूमत की कार्रवाई नाकाफी है। आलमी अदालत इंसाफ का फ़लस्तीनियों के हक में बड़ा फैसला, गजा की पट्टी को कानूनी तौर पर फ़लस्तीन का हिस्सा करार दे दिया। इसराइल और फ़लस्तीन दो तरफा नहीं बल्कि आलमी मसला है। इसराइल मगरबी किनारे गजा और मशरकी बैतुल मक़दस पर काबिज़ है। फ़लस्तीनी इलाकों पर जबरी कब्जा करके इसराइल ने जनीवा माहिदे की खिलाफवर्जी की। इसराइल ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। टैंकों की रफा में गोलाबारी और बमबारी, मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में 10 रोज़ में 500 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। फ़लस्तीनी सफ़ीर के मुताबिक बदतरीन नस्ल खुशी हो रही है। इसराइली पार्लिमान में क़याम फ़लस्तीन के खिलाफ करारदाद। फैज़ाबाद धरना खत्म, हुकूमत ने TLP को मना लिया। राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ की TLP रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा मुल्क भर में इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करेंगे। हुकूमत फ़लस्तीनियों की मदद के लिए कोशिशें बढ़ाएगी। TLP भी हुकूमती कोशिशों में मुआवनत करे। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज होंगी। दिफाई बजट से ज्यादा रकम बंद IPPs को देना हरगिज कबूल नहीं। बिजली पर 24 रुपए यूनिट इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने हकाइक पेश कर दिए। कहा IPPs से माहिदे नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। कहा जा रहा है 40 खानदानों के खिलाफ आवाज उठाने पर आपको मार दिया जाएगा। मेरी 100 जिंदगियां कुर्बान, अब खामोश नहीं रह सकता। इंसाफ लेकर रहेंगे। गौहर एजाज का हर सेक्टर और शोबे से माहिरीन लाने का ऐलान। दो 200 यूनिट वाले सारिफीन को मुफ्त सोलर सिस्टम मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे का ऐलान कर दिया। 500 यूनिट तक के सारिफीन को किस्तों पर सोलर सिस्टम मिलेगा। सोलर की किस्त बिजली के बिलों में ली जाएगी। मंसूबे पर 700 अरब रुपए खर्च होंगे। मरियम नवाज ने मॉडल बाजार टाउनशिप में फ्री होम डिलीवरी का इफ्तिताह किया। 36 मॉडल बाजारों से आवाम को अशाए खुरोनोश की मुफ्त डिलीवरी मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को वापस लाने का फैसला। इंसदादे मुनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। रविंद्रा चंद्रा ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला का इज़हार तशक्कुर। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, हब्स का जोर टूट गया। गर्मी के सताए शहरियों ने सूख कर सांस लिया। हैदराबाद, कोटरी, ठट्ठा, कंडोवाला यार, भिटशा और मटियारी में बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। जिला खैबर की वादिय तीरा में शदीद बारिश और यालाबारी। चित्राल में लैंड स्लाइडिंग और बारिश के बाद सड़कें बंद हो गईं। सरकारी अस्पतालों को ठेके पर देने का फैसला। मरीजों के गुर्दे अब ठेके पर वॉश होंगे। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सर्विसेज निजी शोबे को दी जाएंगी। महकमा सेहत पंजाब ने प्राइवेट कंपनियों से बिड तलब कर ली। प्राइवेट कंपनी को ठेका देने से इलाज मजीद महंगा होगा। और अमरीकी सदर जो बाइडन पर व्हाइट हाउस की दौड़ से बाहर होने का दबाव बढ़ने लगा। ऐवान नुमाइंदगान के 5 अरकान और एक सेनेटर जो बाइडन के खिलाफ हो गए। बाइडन की मुखालफत करने वाले अरकान कांग्रेस की तादाद 28 हो गई। उधर जो बाइडन इंतखाबी दौड़ से बाहर ना होने के लिए पुरज़्म, कहते हैं इंतखाबी मुहिम बहाल करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। नायब सदर का हैरिस आज डेमोक्रेट डोनर से हम मुलाकात करेंगे।